तो चलो मेरे भाई, एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि हम लोग यहाँ पे बिहार पॉलिटेक्निक 2020 का एंट्रेंस एग्जाम जो है उसको टारगेट करते हुए वो सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं जो इसके पहले वाले एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। अभी मैंने यहाँ पे फिजिक्स का क्वेश्चन लिया है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कराया है, तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है। अच्छा दोस्तों, एक बात कहनी थी आपसे। देखिए, जो भी वीडियो आप देखते हैं उसको शेयर कर दिया करिए। ऐसा करने से यह होगा कि जो मेरा चैनल है वो थोड़ा ग्रोथ होगा और मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकेंगे। देखिए, हर काम के पीछे एक मोटिवेशन होता है, तो मेरा भी सेम मोटिवेशन यही है कि आप लोग मेरे चैनल को अच्छे से अच्छे ग्रोथ कराइए और यहाँ पे सब्सक्राइबर्स को बढ़वाइए। ठीक है, मेरा चैनल बिल्कुल भी नया है और बिल्कुल भी ग्रोथ अभी नहीं किया है। ठीक है, तो चलिए अभी हम फटाफट क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो दिया है कि जो घरों में करंट यूज होता है वो कौन सा होता है। मतलब जो घरों में लाइट हम लोग जलाते हैं, सिंपल लाइट ही बोलते हैं हम लोग, तो वो कौन से उसमें करंट यूज होता है। तो देखिए, आपको पता है कि जो हमारा करंट होता है वो दो टाइप का होता है। फर्स्ट आपका होता है एसी, दूसरा होता है डीसी। एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट एंड डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। प्रत्यावर्ती धारा इसको बोलते हैं और दिष्ट धारा इसको बोलते हैं। तो जो हमारे घर में यूज होता है वो होता है एसी करंट, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। बी आपका राइट आंसर होगा। देखिए, इससे संबंधित क्वेश्चन आपको पूछता है। इससे आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो घरों में वायरिंग की जाती है वो कौन से क्रम में होती है। तो देखिए, आपको पता ही है कि श्रेणी और समांतर क्रम दो क्रम होते हैं। तो जो घरों में वायरिंग होती है ना भाई, वो होती है आपकी समांतर क्रम में। ठीक है, पैरेलल में होती है, ये आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि धातुओं में जो विद्युत चालन होता है वो किसके कारण होता है। जिसे आपने देखा ही होगा कि कोई तार होता है, इसमें करंट जो फ्लो होता है वो किसके कारण होता है। तो देखिए, उसमें उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उन्हीं के कारण ये जो हमारा करंट है वो फ्लो होता है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है, ये आपके रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। ये पॉलिटेक्निक के ही क्वेश्चन है, ये अलग से मैं कहीं से नहीं लाया हूँ। ठीक है, ये पॉलिटेक्निक के ही क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। तो बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे न्यूमेरिकल है, उसको भी आप देख लीजिए। यहाँ पे दिया है कि एक चालक पर, ठीक है, एक चालक दिया है, उस पे दिया है कि आवेश इतना है, तो इस पर समान अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो कम है। तो देखिए, जब इलेक्ट्रॉन का नंबर आपसे पूछे ना, तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्यू इक्वल टू होता है एन ई। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आता ही आता है, क्योंकि ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन होता है इस पर। अभी आप मान के चलेंगे तो कम से कम 10 नंबर का क्वेश्चन इसी से आपका बन जाएगा। 5 नंबर के क्वेश्चन आपके होते हैं, 2 क्वेश्चन तो यहाँ से आता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखना है, जहाँ पे क्यू आपका आवेश है, एन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखिए, अब यहाँ पे रखना क्या है, जब मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा हैं, जब एन की वैल्यू आप निकालेंगे तो क्यू अपॉन ई हो जाएगा। ठीक है, अब क्यू का मान दिया है 11.2 × 10⁻⁻⁻19 और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻−19 कूलम। अच्छा, 10⁻−19 यहाँ पे है और ऊपर ये दोनों अपन कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पे 11.2 में जब 1.6 का भाग देंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट हटाया तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे पॉइंट हटाया तो यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो आया आपका बचा कितना, 112। ठीक है, अपॉन 16। तो जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, इस पर समान अवस्था से कम है। तो डी यहाँ पे ए आपका राइट आंसर बनने वाला है 7। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, उसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। ये भी सेम कैसे निकलेगा, आपको पता है क्यू इक्वल टू होता है एन ई। अब यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन पूछा है, कितने इलेक्ट्रॉन या कम है या ज़्यादा है, तो एन की वैल्यू आपसे पूछा है तो होगा क्यू अपॉन ई। यहाँ पे क्यू की वैल्यू दिया है 8 × 10⁻−19 गुलाम। एक आवेश पर मान कितना होता है आपको पता ही है, 1.6 × 10⁻−19। देखिए, ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, ये गुलाम पर कितना आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे पॉइंट हटाया तो यहाँ पे 80 आएगा, और 16×5 = 80, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सही आंसर होगा। तो सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
यहाँ पे दिया है कि एक तत्व के नाभिक में 12 न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो n की वैल्यू दिया है 12, न्यूट्रॉन मतलब 12 है, तथा 11 प्रोटॉन है, p मतलब दिया है आपका 11। तो कह रहा है इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन आपसे पूछ रखा है। तो एक चीज़ ध्यान देना है, मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, इससे आपके क्वेश्चन बनेंगे। देखिए, जो परमाणु क्रमांक होता है उसे हम जेड से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को पी से और इलेक्ट्रॉन को ई से। जेड पी ई इन तीनों की वैल्यू हमेशा आपस में बराबर होती है। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होंगे और उतना ही उसका परमाणु क्रमांक होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। अब भाई जब आपका पी तो दिया ही है 11, तो उसकी बराबर ही इलेक्ट्रॉन ही होंगे, ठीक है। पी आपका 11 दिया है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11 ही होंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जेड पी ई तीनों का मान हमेशा बराबर होता है, परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मान हमेशा बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा मैच कर रहा है, ये ए वाला, ठीक है। तो ए वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए। यहाँ पे दिया है कि धनावेशित वस्तु और ऋणावेशित वस्तु को समीप पर लाने पर उसके बीच क्या होगा। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है कि देखिए दो वस्तुएं हैं, आपको पता है दो टाइप के आवेश भी होते हैं, एक आपका पॉजिटिव होता है, दूसरा आपका निगेटिव होता है। देखिए जब यहाँ पे अगर पॉजिटिव पॉजिटिव मिलता है तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल काम करता है, मतलब एक दूसरे को दूर भेजते हैं। जब यहाँ पे पॉजिटिव या फिर निगेटिव होता है, ठीक है, तो इनके बीच आकर्षण बल काम करता है, ये एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया है कि एक धनावेशित वस्तु है और एक ऋणावेशित वस्तु है, उनको लाने पर क्या होगा। तो मतलब एक धनावेशित है दूसरा ऋणावेशित है, तो देखिए क्या हो रहा है, आपस में एक दूसरे के पास में आ रहे हैं दोनों। तो इसका मतलब यह है कि इनके बीच आकर्षण बल काम करेगा। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि यूरेनियम परमाणु 92 यूरेनियम 235 में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो देखिए जब इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि ये जो नीचे वाला है, ठीक है, 92, इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक, जेड से डिनोट करेंगे। और ये बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के और प्रोटॉन के, ये चीज़ मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है। और जो ऊपर होता है उसको हम बोलते हैं परमाणु भार यानी एटॉमिक नंबर, इसका मान 235 यहाँ पे दिया है। आपसे न्यूट्रॉन पूछ रखा है, तो जब न्यूट्रॉन आप निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ से 235 में से, ठीक है, आप जो है परमाणु क्रमांक घटा लीजिए, ठीक है। आपको एक फॉर्मूला आपका पता होता है कि ए बराबर होता है आपका पी प्लस एन, ठीक है। परमाणु भार बराबर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अच्छा, इस पी की वैल्यू आपके जेड के भी बराबर होगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जेड को घटा दिया, ठीक है। इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 में से 2 गया तो आएगा 3, ठीक है। और इसके बाद ये हो गया 13, 13 में से 9 गया तो आएगा 4, ठीक है। और यहाँ पे बचा 1, तो 143। तो 143 जो है आपके न्यूट्रॉन इसमें होंगे, तो डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच, एक इलेक्ट्रॉन है दूसरा प्रोटॉन है और इनके बीच कह रहा है कि स्थिर विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा अधिक प्रबल होता है। मतलब जो इनके बीच स्टेबिलिटी जो बनेगी वो गुरुत्वाकर्षण बल से ज़्यादा होगी या कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जो इनके बीच स्थिर विद्युत बल होगा वो गुरुत्वाकर्षण बल से मतलब उससे ज़्यादा ही होता है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पाते हैं, अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करते हैं भाई, बहुत लंबा वीडियो होता जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है कि जो एन प्रकार का अर्धचालक होता है, ठीक है, एन टाइप का एक सेमीकंडक्टर होता है, वो कैसा होता है, धनावेशित होता है, ऋणावेशित होता है, उदासीन होता है या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर आपका है वो है सी, इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है यानी कि उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है यानी कि अर्धचालक है। इसके बाद अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, और यहाँ पे दो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें दिया है फर्स्ट वाला कि शुष्क सेल का बाहरी खोल जो होता है जिसमें मसाला भरा होता है वो किसका बना होता है, तो वो जस्ते का बना होता है, ठीक है। और जो विद्युत सेल है वो किसका स्रोत है, तो हमेशा ध्यान देना है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो ये एक विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है, विद्युत आवेश का नहीं होता है, ठीक है। तो विद्युत सेल जो है आपका विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ क्वेश्चन जो आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।